मैरी क्रिसमस दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आशिया खान और आप हैं मेरे साथ हमारे प्रोग्राम मैरी क्रिसमस में। साल के अंत में सबसे प्यारा और बड़ा दिन मनाने वाला त्योहार यानी क्रिसमस। यूँ तो हमारे देश में हर जाति धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं और हम हिंदुस्तानी हर त्योहार को बेहद खूबसूरती और उत्साह के साथ मनाते हैं। फिर चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद या बड़ा दिन ही क्यों ना हो, इनमें से कोई भी त्योहार हो, हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर एक गजब की खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि त्योहार तो हमेशा ही हमारे जीवन में खुशियाँ लाने का काम करते हैं। और मौका अगर क्रिसमस का हो तो कहना ही क्या। साल की शुरुआत अगर मकर संक्रांति के पर्व से होती है तो साल का अंत क्रिसमस का तोहफा हम सभी को एक नई उमंग देकर जाता है। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और वहीं बड़ा दिन के नाम से जाना जाने वाला ये पर्व यीशु के जन्म की खुशी में मनाते हैं। इस दिन पूरे विश्व में छुट्टी रहती है। यूँ तो यीशु के जन्म की कोई वास्तविक तिथि पता नहीं है, लेकिन एंडो डोमिनी प्रणाली के अनुसार 7 से 12 ईसा पूर्व के बीच हम यीशु के जन्म को मनाते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों मनाते हैं इस दिन को, हमारे संवाददाता शिखर के साथ अपने ताज नगरी के शहरियों की जुबानी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत एक मिश्रित संस्था वाला देश है जिसमें हर धर्म की एक अलग अलग मान्यता है और भारत में हर प्रकार के धर्मों के त्योहारों को बखूबी मनाया जाता है। अब आज है क्रिसमस डे, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक क्रिश्चियन परिवार। तो आइए जानते हैं उन लोगों से कि क्या महत्व है इस त्योहार के और क्या कुछ किया जाता है इस त्योहार पे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं कि आपका क्या नाम है। मेरा नाम सैब्रीना डैनियल है। सबरीना जी, ये बताएं कि इस वक्त क्योंकि क्रिश्चियन त्योहार है जी हाँ, आपका, तो इसमें आप क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं इस वक्त? इसमें तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, केक बनाया जाता है और क्रिसमस ट्री सजाई जाती है और बच्चों को उसमें गिफ्ट बांटे जाते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या कुछ चॉकलेट्स इस जी हाँ, भी गिफ्ट्स ये सब भी होते हैं, तो क्या इन सब के लिए भी कुछ किया जा रहा है आपके? हाँ, क्रिसमस ट्री सजाते हैं ना, तो उसमें बच्चों को गिफ्ट बांटा जाता है और केक, सबसे बड़ा तो केक बनाया जाता है। अच्छा सबीना जी, एक चीज मैंने अक्सर देखी है कि इस त्योहार के दौरान कि सेंटा क्लॉस आते हैं। जी हाँ, तो उनकी क्या महत्व है और क्या मान्यता है कि ऐसा क्यों कि सेंटा क्लॉस आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं जिनको कुछ नहीं मिल पाता है और वो रोते रहते हैं, तो उनके सपनों में आते हैं, उनको गिफ्ट रख के जाते हैं, तो इससे बच्चे बड़े खुश होके उनको सच में गिफ्ट मिलता है। तो आपने देखा कि ये तो था सबीना जी का कहना कि सेंटा क्लॉस आखिर क्या थे। अब आइए डैनियल जी से जानते हैं कि एक्चुअली में ये जीसस कौन थे और क्या इनका महत्व है। तो डैनियल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जीसस क्या थे, कौन थे और इन्हें भगवान की उपाधि या गॉड की उपाधि कैसे मिली? सबसे पहले मैं इस यूनिट के माध्यम से सभी अपने देशवासियों को और मसीह परिवारों को क्रिसमस की शुभकामनाएं। द ईव ऑफ द क्रिसमस पर मैं ये अपनी एक ग्रीटिंग्स देता हूँ। और ये जीसस क्राइस्ट जो यीशु मसीह हैं, इनके जन्म के उत्सव में ये हम त्यौहार बनाते हैं और सभी परिवार बड़े हर्ष और उल्लास से बनाते हैं। ये जो जीसस क्राइस्ट थे, उनकी माँ का नाम मरियम और जो जोसेफ थे वो एक बड़े थे सो कॉल्ड कारपेंटर, और पवित्र आत्मा के थ्रू उनको ये संदेश मिला कि जो इस वक्त बच्चा पैदा होगा वो पवित्र आत्मा के थ्रू पैदा होगा, माध्यम से पैदा होगा, और उसका नाम तुम्हें जीसस रखना पड़ेगा। ये इनका जन्म आपका यरूशलेम में और एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ, और वो जगह थी एक गाय के रखने का जो चरनी होती है वो जगह। वहाँ पर इस जीसस का जब वो बड़े हुए तो मेन
उनका सबसे बड़ा संदेश ये रहा कि प्रेम से जियो और सबसे प्रेम करो। उन्होंने बच्चों के साथ भी बहुत प्रेम किया और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बच्चों का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी, उन्होंने यही उनके डिसाइपल्स थे, डिसाइपल्स मींस उनके जो मेन अनुयायी थे, वो करीब 12 चेले थे जो कि उनके इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए ले गए। और मैं अंत में यही आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सब लोग अपने घर पे इस त्यौहार को बनाएं। जिस तरीके से हम ईद बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं और होली बनाते हैं, उसी तरीके से आप लोग भी इस क्रिसमस ईव पर और आने वाले कल दिन के लिए क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास से बनाएं और प्रेम और सद्भावना के साथ बनाएं। नमस्कार। तो आपने देखा कि किस तरीके से जीसस को गॉड माना गया, क्या कुछ था उनके इन सब के पीछे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेता हूँ। शिखर श्रीवास्तव, ताज न्यूज़, आगरा। अब क्योंकि ये त्यौहार हमारे देश में ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन आज हमारे देश में हर कोई इसे मनाने से पीछे नहीं हटता। अब आप ही बताइए कि मौका हो क्रिसमस का तो भला केक से कैसा परहेज, क्योंकि इसी दिन तो होती है केक की असली बिक्री। आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से केक आज डिमांड में हैं, जो सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। क्रिसमस के दिन केक की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है। दुकानों पर एक से बढ़कर एक डिजाइन के केक मिलते हैं। जिस तरह से दीपावली पर मिठाई का क्रेज होता है, ठीक उसी तरह क्रिसमस पर केक का क्रेज होता है। बेया प्लम केक्स बनाए गए हैं स्पेशल, जो स्पेशली वाइन से हम डेवलप करते हैं उसका फ्लेवर। 1 महीने पहले ही हम उसे वाइन में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और खड़े मसाले डाल के उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। फैमिली के लिए कुछ क्रिसमस की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कुछ गिफ्ट्स खरीदे आपने अभी तक अपनी फैमिली मेंबर्स के? टेटी वगैरह खरीदे और परफ्यूम, डियो, पोस्ट, चॉकलेट्स की तैयारी कर रहे हैं। कल क्रिसमस डे है ना, उसके लिए अच्छी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मुझे। मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ इस बार कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है क्रिसमस पे? कुछ नए गिफ्ट्स आए? नया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे हैं और कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छा केयर वगैरह जो बच्चों के आइटम। और क्या कुछ लिया बच्चों के लिए? ये बच्चों के आइटम है। केक तो हो गया, लेकिन चॉकलेट और गिफ्ट देना भी इस दिन काफी अहम माना जाता है। इस दिन हर दिल को केक, चॉकलेट और गिफ्ट की चाहत होती है, फिर चाहे वो युवा हो, अधेड़ हो या फिर बुजुर्ग ही क्यों ना हो। भाई आखिर अपनी यंग एज में उन्होंने भी तो हर किसी को उपहार दिया था ना इस दिन। केक के अलावा जो चीज इस दिन सबसे ज्यादा पसंद की जाती है वो है चॉकलेट। क्योंकि प्यार की मिठास के साथ साथ मुंह की मिठास भी तो जरूरी होती है। आजकल मार्केट में चॉकलेट की कई वैरायटीज मौजूद है। क्रिसमस पर उपहारों का लेना देना, डेकोरेशन का सामान सब कुछ चलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन मरियम ने अस्तबल में यीशु को जन्म दिया था। अब अगर क्रिसमस का मौका हो और सेंटा क्लॉज का जिक्र ना आए, चलिए आपको सुनाते हैं सेंटा की कहानी हमारी साथी मीनू सिंह की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपका प्यारा सा गुलगुला सा सेंटा क्लॉज। क्या आप मुझे जानते हैं? दोस्तों, दरअसल मैं सेंटा क्लॉज नहीं हूँ, मैं हूँ आपकी होस्ट मीनू सिंह। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताने आई हूँ कि दरअसल सेंटा कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ रहते थे, कैसे थे हमारे प्यारे सेंटा, कौन कौन थे उनकी फैमिली में। यही सब दोस्तों मैंने पता कर लिया है और मैरी क्रिसमस के इस प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगे उन सारे सवालों के जवाब जो आपके और मेरे जहन में घूमते रहते हैं। We wish you a Merry Christmas.
क्रिसमस का पर्व हो और सेंटा क्लॉज का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके बारे में हमेशा मेरे दिल में ये जानने की तमन्ना रही है कि आखिर ये कौन थे। क्रिसमस पर हम सभी सेंटा क्लॉज के आने का इंतजार करते हैं। इस बार क्रिसमस बहुत ही खास है क्योंकि सेंटा तो आपके लिए लाने वाले हैं ढेर सारे तोहफे। इस बार भी सेंटा दुनिया की सैर पर निकलने वाले हैं, तो गर्म कपड़े पहन लीजिए क्योंकि सेंटा क्लॉज की दुनिया में पूरे साल ठंड पड़ती है। आप जानते हैं सेंटा क्लॉज नॉर्थ पोल पर रहते हैं। सेंटा क्लॉज का घर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसमें अनगिनत लोग रहते हैं। इनके घर में एक खास जगह है जिसे सेंटा की डेन यानी निजी जगह कहा जाता है, जहां सभी लोग, जिसमें सेंटा क्लॉज, उनकी पत्नी, बहुत सारे एल्फ्स और रेंडियर्स एक साथ रहते हैं। क्या आपको पता है कि सेंटा का घर पूरे साल क्रिसमस के दिन की तरह सजा हुआ रहता है। यहाँ बहुत रोशनी होती है और पूरा घर बर्फ से ढका रहता है। ये बहुत सुंदर लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री है जो बहुत खूबसूरत है। इसे सेंटा की पत्नी और एल्फ्स मिलकर सजाते हैं। इस घर में एक क्राफ्ट कॉटेज यानी हाथ से सामान बनाने की खास जगह है, जहां एल्फ्स मिलकर खूबसूरत सामान जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स, फूलों की डलियां, कागज के फूल, सुंदर पर्स, लकड़ी की नाव, गुलदस्ते और भी बहुत कुछ बनाते हैं, वैसे ही जैसे आप अपने स्कूल में क्राफ्ट की क्लास में बनाते थे। दरअसल सेंटा क्लॉज ही संत निकोलस थे। इनकी दरियादिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरन वो उन्हें मजदूरी और देह व्यापार के दलदल में भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उसकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके लिए सेंटा क्लॉज ने गिफ्ट भरे होंगे। अब तो आप जान ही गए होंगे कि सेंटा ही संत निकोलस थे, लेकिन जो नाम आज चलन में है वो नाम आया है फ्रांस से। दरअसल निकोलस का डच नाम सिंटरक्लास होता है, जो धीरे धीरे सेंटा क्लॉज में बदल गया। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले सेंटा कब रूबरू हुए थे आपसे। सन 1200 में 6 दिसंबर को फ्रांस में निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि इस दिन संत निकोलस की मृत्यु हुई थी। लेकिन सबसे पहले अमेरिका में 1773 में पहली बार सेंटा क्लॉज के रूप में मीडिया से रूबरू हुए। माना जाता है कि सेंटा का घर उत्तरी ध्रुव में है और वो उड़ने वाले रेंडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। सेंटा क्लॉज का ये आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया, वो पहले ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली सेंटा क्लॉज या सेंटा का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन सेंटा क्लॉज के बिना क्रिसमस अधूरा है। चलो जी, नाम भी मालूम हो गया, कब से हमसे जुड़े हैं ये भी खबर हो गई। अब चलते हैं इनके परिवार की ओर। कहाँ जन्म हुआ था हमारे प्यारे सेंटा क्लॉज का। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वो एक रईस परिवार में जन्मे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बेहद आस्था थी। वो बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी बने और बाद में बिशप। उन्हें जरूरतमंदों को और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था और अक्सर जरूरतमंदों की कहते हैं कि संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वो अपनी पहचान लोगों के सामने लाना नहीं चाहते थे। आज भी कई जगह ऐसा होता है कि बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता है कि उनके सेंटा अंकल उनके लिए उपहार लेकर आने वाले हैं।
सेंटा के घर में एक प्यारी सी मैगी लड़की रहती है और सेंटा के हर काम में उनकी मदद करती है। आइए जानते हैं इस मैगी के बारे में। सेंटा के घर में क्राफ्ट बनाने वाली लड़की मैगी है, जो आपके जैसी ही छोटी सी और प्यारी सी बच्ची है। मैगी सेंटा जैसा टॉप पहनती है, साल भर अच्छी बच्ची बनी रहती है और रोज स्कूल जाती है। इसे क्राफ्ट बनाने में बेहद मजा आता है। ये बहुत सुंदर सुंदर चीजें सेंटा की क्राफ्ट कॉटेज में बनाती है। उसे खास तौर पर बच्चों के लिए सजने संवरने की चीजें जैसे कान में पहनने की बाली, नेकलेस, बालों के लिए क्लिप्स हाथ से बनाने का बहुत शौक है। अब चलते हैं आपके द्वारा भेजे गए लेटर्स को देख लें कि वो लेटर जो आप सेंटा को पोस्ट करते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए चलते हैं सेंटा के घर उस पोस्ट ऑफिस को देखने। सेंटा क्लॉज के घर का दूसरा हिस्सा है डाकघर। मजा आया ना? ये वही जगह है जहां आपके द्वारा भेजे गए लेटर्स पहुंचते हैं और सेंटा को पता चलता है कि आप अपने लिए उनसे क्या तोहफा चाहते हैं। इस डाकघर का सारा काम सेंटा क्लॉज के एल्फ्स देखते हैं। यहाँ एल्फ जिसका नाम बिफ है आपको डाकघर के बारे में विस्तार से बताएगा। हमने उसे आपसे सीधे बात करने के लिए मना लिया है, तो सुनिए बिफ क्या कहता है। हेलो बच्चों, मैं हूँ बिफ। मैं सेंटा के डाकघर में काम करता हूँ। आपको पता है सेंटा आपके सभी लेटर्स को खुद पढ़ते हैं और नोट करते हैं कि आपने क्या फरमाइश भेजी है, आपको कौन सा तोहफा चाहिए। सेंटा चाहते हैं कि आप एक बड़ा सा लेटर भेजें जिसमें न सिर्फ आपके तोहफों के बारे में लिखा हो, बल्कि आप क्या सोचते हैं, अपने मम्मी पापा, टीचर्स, फ्रेंड्स, बाकी सारे रिश्तेदारों से क्या चाहते हैं ये भी लिखा हो। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है और इन सभी में आप खुद में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, ये सब लिखकर भेजो अपने सेंटा को, ताकि सेंटा क्लॉज इन सभी से बात करके आपकी इच्छाओं को मनवा सकें। जी हाँ बच्चों, सेंटा क्लॉज ये सब कर सकते हैं। अभी के लिए टाटा। आप अपना लेटर मत लिखना भूलना। आपका प्यारा बिफ। तो बच्चों कैसा लगा बिफ का परिचय? अच्छा था ना? आप अपना लेटर अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी इच्छाओं को सेंटा क्लॉज जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। और हाँ, अपने मम्मी पापा को ये लेटर जरूर दिखाना, क्योंकि सेंटा क्लॉज को छुपकर काम करने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। उफ, ये बिफ से बात करते करते कहीं आप कुछ भूल तो नहीं गए? ओके। चलो अब अगली जगह देखते हैं। ये है एल्प्स क्लब हाउस। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एल्प्स होते कौन हैं। और आप चलते हैं एल्प्स की दुनिया में, सेंटा क्लॉज की जादू की दुनिया। सेंटा क्लॉज की मदद के लिए होते हैं ये एल्प्स। ये लोग कम ऊंचाई के, बेहद समझदार, बुद्धिमान, काम करने में तेज और एनर्जी से लबालब। ऐसे एल्फ आपने हैरी पॉटर की दुनिया में देखे होंगे। याद है वो बैंक जहां हैरी के मम्मी पापा उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ गए थे? वो बैंक एल्फ ही चलाते थे। सेंटा के एल्फ्स आपके जैसे कम उम्र के बच्चे हैं। ये साल भर आपकी पसंद के तोहफे बनाते हैं, खूब मेहनत करते हैं। इसलिए खास इनके आराम के लिए सेंटा क्लॉज के घर में क्लब हाउस बना है, जहां बोनी, बड, बिफ, बर्ट, सैली, विल, सिड, मैगी जैसे अनगिनत एल्फ्स खेलते कूदते, नाचते गाते, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम, वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम खेलते हैं। यहाँ एल्फ्स के लिए दावतों का भी इंतजाम होता है। ना मजेदार सेंटा का घर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेंटा का घर? उनके बारे में ढेर सारी जानकारियां मुझे बताइएगा जरूर। Wish you a Merry Christmas.
तो दोस्तों, हर दिन आपका मैरी क्रिसमस हो, इसी उम्मीद के साथ मुझे भी मनाने दीजिए भाई अपना क्रिसमस और सबसे लेने दीजिए खूब सारे गिफ्ट। हमारी पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए साल पर एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस, नमस्कार।